कि आश्रय से आप निश्चिंत हो जाओगे। ऐसे प्रभु के भजन से आप परम सुखी हो जाओगे। मान लीजिए बहुत मलिन बुद्धि है, ऐसी जगह फंसा देगी कि फिर निर्णय नहीं कर पाओगे। आप निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी और समय ने आपके हाथ से निकल गया, फिर आप ऐसे बंध जाओगे। बस फिर मन यही कहेगा कि अब जैसे जी रहे हैं जीते रहें, बस किसी तरह अब जीवन व्यतीत करना है। फिर एक समय ये बुद्धि निर्णय कर देगी अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, अब तो बस शरीर छूट जाए। हाँ, तुम मुक्त हो जाओगे। शरीर छूटने से फिर नया शरीर मिलेगा, फिर वही, फिर इसीलिए लोक चिंता न, मत चिंता करो इस लोक में अब तुम्हारा क्या होगा। नो धर्म चिंता, परम धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे जब प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हुए जो कर्तव्य कर्म करोगे तुम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। धर्म की भी चिंता नहीं करनी, ना देहगा। हमारे परिवार का हमारा भरण पोषण जलते रहते हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? ऐसा कहीं उपदेश ही नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म को करो, चिंता मत करो। भगवत चिंतन परायण होते हुए अपने कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तुम कर्तव्य कर्म तो करते नहीं हो, चिंता करते हो। चिंता करने के कारण अविद्या अपना अधिकार बढ़ाती जाती है और तुम्हारे द्वारा धर्माचरण होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चिंतन ठीक ना होने के कारण कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते। अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेते हैं और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो चिंता शोक और बढ़ जाती है। रहस्य समझिए, अगर भगवद आश्रित हो तो आपका अंतःकरण ठीक निर्णय करेगा और कर्तव्य परायण पुरुष को यहां भी और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। ये तभी हो सकती है जब भगवत आश्रय लेकर के भजन परायण रहते हुए सबकी सेवा करो। ये दिमाग में अगर बैठ जाए कि भगवत प्राप्ति का बहुत सरल साधन, सहज में समस्त प्रारब्ध को मिटा करके महामंगल मोद प्रदान करने की सामर्थ्य सबकी सेवा में है। सब रूपों में भगवान है, ढूंढने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे सानिध्य में है, ममता रहित होकर भगवत भाव से सेवा करो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो, मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद भगवान श्री राम जी सिंहासन में विराजमान हैं, उनकी स्तुति की। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखते देखते जो वेद मूर्तिमान होकर के बंदीजन के रूप में आए थे, भगवान का स्तवन किया, फिर अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में विराजमान हुए। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे, पुलकित हैं। देखो, सब ज्ञानी महापुरुष जितने हैं सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये बोध स्वरूप भगवान आत्मस्वरूप है। ज्ञान खान अगहान जहां बस शंभु भवानी, ज्ञान समुद्र है भगवान। अब आज पता नहीं कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बड़ा आश्चर्य है।
अद्वैत भाव को ठीक से ना समझने के कारण, देखो अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। द्वैत माने होता है दूसरा, अद्वैत माने है ही नहीं दूसरा कोई। ठीक, अब निंदा करते हैं साकार रूप की, साकार उपासना की, नाम की, धाम की, लीला की। ये कौन सा ज्ञान है भैया? वेद ही तो उस परम तत्व का वर्णन करते हैं और मूर्तिमान वेद होकर भगवान का स्तवन कर रहे हैं। श्रुतियां ही यहां की गाय बनी ही आकर के। भगवान गोपाल जी जो गौवें चरा रहे, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण गौवें नहीं, वेद की ऋचा ही है। जे ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूं जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही। वेद कह रहे ये ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, अनुभव में आता है, मन से परे है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं। किंतु नाथ आपके सगुण साकार रूप में हम आसक्त हैं और इसी का यश गान करते हैं। वेद कहे अद्वैत कोई है ही नहीं दूसरा, तो निंदा किसकी करें? वो अज्ञानी है, चाहे जहां से बोले बैठ के। अगर किसी की निंदा है तो देखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाव में। अपने प्रभु अपने आप से अपने आप में खेल रहे, तीन प्रकार का खेल हो रहा है, सृजन, पालन और विनाश। किसका? अपने आप से अपना सृजन, अपने आप से अपना पालन और अपने आप से अपना लय। ये बोध जिसको हो गया, किसकी निंदा करेगा? किसकी निंदा करेगा? अब ये बोध हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, और ये नहीं हुआ तो अधूरा है। जितना ये छलकन है ये अधूरे पे होती है। छूछी आधी गागर जो ना छलकती है, गंभीरता तत्वबोध से प्राप्त होती है। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसे और नीचे उतार के एक बहुत बड़ा महल है, घर है, जिसमें सहस्त्रों कमरे हैं। उस पिता के सहस्त्रों विचारधारा वाले, सहस्त्रों भाव वाले बालक हैं। सब अलग अलग हो गए हैं, सब अपने अपने कमरे को अपना मानते हैं, लेकिन है कौन? उसी पिता के पुत्र हैं, उसी का महल है, और अपना अपना अधिकार करके एक दूसरे से लड़ते हैं। मेरा कमरा अच्छा, तुम्हारा कमरा ठीक नहीं, ये इतनी मेरी जगह उतनी। अब उस पिता को देख के हंसी आती कि बावरे तेरा क्या है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, तू काहे को लड़ रहा है? ऐसे जितने धर्म हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब एक ही पिता के अंश हैं। चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, विविध भाषाओं में, सब भाषाएं उसकी, सब भाषा बोलने वाले उसके, सब आराधनाएं उसकी। हां, बड़े आचार्य रूपों में हर धर्म के बड़े महापुरुषों की वाणी पढ़ के देख लो, एक ही मिलेगी, चाहे संस्कृत से लिखी हो या उर्दू से लिखी हो या अंग्रेजी से लिखी हो या हिंदी से लिखी हो, चाहे पदों के रूप में हो चाहे ऐसे। कहीं किसी से कुछ झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति, इसका कोई भी परमार्थ निरूपण आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जिसकी निंदा की जा सके। इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरुजन महापुरुष जिस मार्ग में चले, हमें उसी में चलना चाहिए। ये जो हम मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि एक सीमा वाले नाम को उच्चारण करके धर्म की भावना से दूसरे को दुख पहुंचाना, निंदा करना, हिंसा करना, और फिर सोचते हैं कि इससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे,
तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जिनको तुम अपमानित कर रहे हो आराध्य देव ही हैं, उनमें आराध्य देव ही विराजमान है। जिनको तुम प्रसन्न करना चाहते हो उन्हीं की तुम निंदा कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को दुख देने वाला, किसी को नाना प्रकार की निंदा आदि करने वाला अपने आराध्य देव का लाडला हो जाए। ऐसा जब लात मारी रावण ने तो महादेव जी कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है और ये उनका भलाचार है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी महाराज लिख रहे हैं, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, देखो संत है, सद्गुण संपन्न है, तो हमारी बुद्धि तो मानी जाएगी कि भक्त है भगवान का, नमन। लेकिन महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, ये क्रूरा, क्रूरा माने निर्दयी से निर्दयी आदमी, अपि पापिनो, बड़ा श्रेष्ठ पापी, मतलब बड़ा पापी। नच सताम संभाष्य, संत पुरुषों की बात करने योग्य भी वो व्यक्ति नहीं, दृश्या से देखने योग्य भी नहीं, फिर भी वो मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति। आप पढ़ो आचार्य वाणी, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। कहां है? अयोध्या में रघुनाथ जी, सियाराम जी विराजमान सिंहासन पर स्तवन कर रहे हैं भगवान शिव। आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान होता है कि भगवान की निंदा, भगवान के नाम रूप की निंदा, बचो कलयुग की इस मलिन चाल से। नहीं हो पाएगा। आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। थोड़े दिन के लिए तुम्हारा शरीर है, कर लो मनमानी, फिर इसके बाद जब उसका हिसाब होगा तब सुन। अद्वैत दूसरा है ही नहीं, फिर निंदा किसकी, फिर ये क्या अवहेलना किसकी, यही समझ में नहीं आता है। कण कण में जब है, वो है, एक है, तो तुम्हारा आराध्य देव है, तो तुम्हारी आत्मा ही तो है ना, तो निंदा किसकी की जाती। प्रभु के आश्रय और उनके भजन से आप परम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस वीडियो में बताया है। मैं चाहूँगा कि आप महाराज जी की बातों को अपने जीवन में उतारिए और जीवन को सुखमय तथा आनंदमय कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।